Congress MP Pramod Tiwari strongly criticized the unprecedented security deployment in Parliament, calling it a sad and dark day in Indian democracy. He alleged that commandos, possibly from CISF or another force, were brought in and used to physically prevent members of Parliament from approaching the staff and the well of the House. Tiwari said even women MPs were stopped by male personnel and the cushioned of presence individuals from outside the House being used to block elected representatives. He described the incident as a black day in the history of Indian democracy and confirmed that the opposition had lodged a written objection with both the Speaker and the Deputy Chairman. He also said that the entire episode had been captured on camera. दुखद और काला दिन है भारत के लोकतंत्र में। जो संरचना है राज्यसभा की या लोकसभा की, सदस्यों की सीट होती है। सदस्यों की सीट के बाद एक रिक्त स्थान होता है और उसके बाद क्लर्क ऑफ द हाउस, जिसमें वो हमारे सचिव क्लर्क्स बैठते हैं, जिनसे हम लोग पता लगाते हैं कि सदन की कार्रवाई क्या है, हमारा नंबर कब आएगा या किस किस ने नोटिस दी है, या कुछ जानना होता तो वहां तक जाने का अधिकार है। परंतु आज मोदी सरकार ने एक काला अध्याय लिख दिया। जो जहां हम लोग बैठते हैं उससे जाने के लिए क्लर्क स्टाफ की तक जो स्टाफ बैठता है, कमांडो लगा दिए, जो कहे जा रहे हैं विशेष रूप से बुलाए गए थे। कोई कह रहा है सीआईएसएफ है, कोई कह रहा है कुछ। उन्होंने बलपूर्वक सदस्यों को स्टाफ तक जाने से रोका, जिसमें हमारी महिला सदस्य भी शामिल थी। उनको पुरुषों ने रोका, पुरुषों से धक्कम धुक्की की। तो अब मोदी जी का लोकतंत्र खत्म करने का और जिस तरह बल प्रयोग करके तानाशाही को लाने का, उसका दृश्य आज सदन में दिखाई पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदस्य बेल में भी जाना चाह रहे थे तो उन्हें अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए नियम बना हुआ है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन बलपूर्वक जिस तरीके से सदन के बाहर के लोगों को बुला के रोका गया बेल में जाने के लिए, ये भारत के लोकतंत्र इतिहास